दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नीरज तिरोले है और आज हम बात करेंगे किंगन वाटर की। किंगन वाटर कैसे आज इस महामारी में हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है, हमारे अनाज से, हमारी सब्जियों से कैसे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को रिमूव कर सकता है, कीटनाशक दवाइयाँ, बेतरतीब खाद जो हमारी ज़मीन के अंदर जा रहा है और वही अनाज हम खा रहे हैं उसको कैसे रिमूव कर सकता है और कैसे हमें हेल्दीएस्ट वाटर दे सकता है, कैसे हमें स्वस्थ वाटर दे सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किंगन जापानीज वर्ड है, इनेजी कंपनी जापान की कंपनी है और जापान ने आज से 45 साल पहले इस डिवाइस का खोज की थी, इस डिवाइस को बनाया था और इस डिवाइस को बनाने की उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी, आज इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि जापान को इस डिवाइस को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो आज से 50 साल पहले जापान पर अमेरिका ने परमाणु अटैक किया था, न्यूक्लियर अटैक किया था। तो उस अटैक के कारण वहाँ का जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो चुका था, लोगों के स्वास्थ्य बिगड़ रहे थे और नई संतानें जो जन्म ले रही थी वो भी विकृति के साथ जन्म ले रही थी। तो जापान ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा जनजीवन स्वस्थ रहे और इस महामारी से हम बचें। तो अमेरिका ने जैसे खाने के ऊपर रिसर्च करी है, ऐसे ही जापान ने जल के ऊपर रिसर्च करी है। तो इन्होंने जल के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी तो उसमें ये पाया कि जल ही जीवन बोला गया है और हमारे शरीर के अंदर लगभग 70% पानी होता है। हमारे 70% पानी में अगर हम देखें तो कौन कौन से भाग में कितना पानी होता है, इसको हम चर्चा करें थोड़ा सा। तो ब्रेन में 74% पानी होता है, आईज में 95% पानी होता है, जॉइंट्स में 83% पानी होता है। इस तरह हमारा जो पूरा शरीर है वो पानी से भरा हुआ है। 70% हमारे शरीर के अंदर पानी है और पानी हमारा सही हो जाए तो हम जिस तरह से जन्म लेते हैं और उस समय जो हमारा शरीर होता है वैसे ही हमारा शरीर वापस हो सकता है इस किंगन वाटर के साथ में। तो हम बात कर रहे थे कि जापान को क्या जरूरत पड़ी इस किंगन वाटर को बनाने की। तो मैंने जैसे चर्चा करी कि परमाणु अटैक के कारण वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त था, तो जापान ने इस डिवाइस को 45 साल पहले बनाया था और इनको बनाने का जो उद्देश्य था कि हम हमारे जनजीवन को, अस्त व्यस्त जनजीवन को सही कर सके, हमारी जनरेशन को हम सही कर सके। तो जल के ऊपर बात हो रही थी कि ऐसा कौन सा हेल्दीएस्ट पानी है, ऐसा कौन सा पानी है जो हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। तो इन्होंने पानी के ऊपर 30-40 ऐसी जगह हैं विश्व में, वहाँ के पानी को इन्होंने खोजा और उसके बारे में जाना कि वहाँ का पानी इतना हेल्दी क्यों है, वहाँ के पानी से लोग स्वस्थ क्यों रहते हैं। जैसे हम बात करें हमारे भारत के अंदर गंगा गोमुख, जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, वहाँ का पानी हमारे शरीर को हील करता है, हमारी बॉडी को हील करता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो और वहाँ पर रह करके वहाँ का पानी पिए, वहाँ के पानी से स्नान करे जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है, तो उसकी बीमारी कई हद तक रिकवर हो जाती है, 100% रिकवर हो जाती है। ऐसे ही गंगा का गौमुख का पानी, ऐसे ही फ्रांस लकेटो झील का पानी, भारत में ही एक जगह और है गिलगिट घाटी, हुंजा प्रजाति रहती है, वहाँ पे हुंजा वैली बोलते हैं उसे। वहाँ पर आज भी लोगों की एवरेज आयु 130 से 140 साल है। 65 साल की उम्र में महिलाएं वहाँ पर बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम है। 90 की उम्र में वहाँ के पुरुष पिता बनने में सक्षम है। तो ऐसा क्या उस पानी के अंदर है जो वहाँ पर इतने हेल्दीएस्ट लोग रहते हैं और आज भी स्वस्थ रह करके जी रहे हैं। ऐसी जगह है चश्मे-शाही गार्डन श्रीनगर में, वहाँ का पानी भी हमारे बॉडी को हील करता है, स्वस्थ करता है। इस तरह से ऐसी 30-40 जगह हैं जहाँ का पानी हमारे शरीर को स्वस्थ करता है और उस पानी को हम ग्रहण करते हैं तो वो हमें जीवन देता है। तो हमारे जल के अंदर वो जीवन है कि नहीं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ का पानी, जो उस पानी के अंदर प्रॉपर्टी है, उस पानी के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। और वही प्रॉपर्टी जापान ने जब इस मशीन को बनाया था तो उन्होंने कहा कि अगर ये जो प्रॉपर्टी है जो ये 30-40 जगहों के पानी में है, वह प्रॉपर्टी अगर हमारी इस डिवाइस के अंदर आ जाए और हमारे घर के पानी में वो क्वालिटी आ जाए तो हम बीमारियों से लड़ सकते हैं और हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं और बिना डॉक्टर के, बिना बीमारियों के सही रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि उन 30-40 जगहों में ऐसी कौन सी खास बात थी जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ जो पानी था उस पानी के अंदर
सबसे पहली प्रॉपर्टी थी एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट था उस पानी के अंदर। और दूसरी प्रॉपर्टी थी अल्कलाइजेशन, वो पानी अल्कलाइन था, क्षारीय था। और तीसरी प्रॉपर्टी थी माइक्रो क्लस्टर। और एक प्रॉपर्टी और होती है उस पानी के अंदर, एक्टिव हाइड्रोजन, रिच फॉर्म में एक्टिव हाइड्रोजन। तो आज हम बात करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हम चर्चा करें तो एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारी हरी सब्जियों में, ताजे फलों में, हमारा कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल, ओमेगा 3 में, सेंधा नमक जो घर का आता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। और नींबू में एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन सी होता है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जहां पर हमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। लेकिन सब्जियां 4 घंटे पहले की हो, फल 4 घंटे पहले के हो, उनके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अगर हम आपको समझाऊं मैं थोड़ा सा, तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में कोशिकाओं को मजबूत करने का काम करता है। और अगर हमारी सेल्स, हमारी कोशिकाएं मजबूत होगी तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पनप नहीं सकती, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट, और जैसे वायरस होता है उसको हटाने के लिए एंटीवायरस होता है, ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइड। ऑक्सीडाइड जो भी चीज हवा के संपर्क में आती है वो ऑक्सीडाइड हो जाती है, वो मृत हो जाती है। वो पानी हो, सब्जियां हो, फल हो, या कोई भी चीज हो, हवा के संपर्क में कोई चीज आती है ऑक्सीडाइड हो जाती है। जैसे घर है, आज से 100 साल बाद ये ऑक्सीडाइड हो जाएगा, ये जर्जर हो जाएगा, टूटने लगेगा। सेब फल को हम लाते हैं, उसको काट के 2 मिनट के लिए खुला छोड़ते हैं, वो काला पड़ जाता है, वो ऑक्सीडाइड हो रहा है। ऐसे ही हमारा जो पानी है वो भी ऑक्सीडाइड होता है। तो आज हम उस पानी को भी चेक करेंगे कि हमारा घर का पानी और इस डिवाइस से निकला हुआ पानी कितना एंटीऑक्सीडेंट है, और हमारा जो पानी है वो जीवन है कि नहीं उस पानी के अंदर। तो एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को, सेल्स को मजबूत करता है। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अगर पानी में आ जाए तो कमाल हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे थे, माइक्रो क्लस्टर। हमारा जो पानी है वो अल्कलाइन, दूसरी प्रॉपर्टी अल्कलाइन। हमारा जो पानी है वो क्षारीय है या अम्लीय है, एसिडिक है या अल्कलाइन है, ये हमें इस डेमोन्स्ट्रेशन में आगे हम चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में 80% क्षारीय चीजें जाना चाहिए, अल्कलाइन चीजें जाना चाहिए, और 20% हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक चीजें जाना चाहिए। लेकिन आज हो रहा है उल्टा, कि आज हमारी बॉडी में 80% एसिडिक चीजें जा रही है और 20% अल्कलाइन चीजें जा रही है। एसिडिक चीजों की बात करें तो हम सुबह से उठते हैं, सबसे पहले 2.5 pH की चाय पीते हैं, खाना पकाते हैं, गर्म करते हैं, मसालेदार बनाते हैं, तो एसिडिक चीजें हम दिन भर में जाने कितनी ले लेते हैं। तो आज जितना अल्कलाइन और एसिडिक हमें लेना चाहिए, हम एसिडिक ज्यादा ले रहे हैं और अल्कलाइन कम ले रहे हैं। यही कारण है कि आज एसिडिक बॉडी होने के कारण तरह तरह की बीमारियां हम देख रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे अल्कलाइन और एसिडिक के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी माइक्रो क्लस्टर। हमारा जो पानी है वो पतला है या मोटा है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो पानी हम पी रहे हैं क्या वास्तव में वो पानी हमारे सेल्स तक पहुंच रहा है या ऐसे ही निकल जा रहा है। कहते हैं कि हमारे बॉडी में हम जो पानी पीते हैं 16% ही काम करता है, बाकी पानी कुछ किए बिना ही निकल जाता है, क्योंकि हमारे घर का जो पानी होता है वो पानी के मॉलिक्यूल इतने मोटे होते हैं कि हमारे सेल्स तक वो पानी पहुंच नहीं पाता है। हम पानी के बारे में बात करें तो हमने आरओ लगा लिए, यूवी लगा लिए, लेकिन क्या आरओ, यूवी, ये पानी भी हमारे लिए स्वस्थ है या सिर्फ हम साफ पानी पी रहे हैं और हमारे मन को समझा रहे हैं? तो हम ये 3 प्रॉपर्टी की आज चर्चा करेंगे। चौथी प्रॉपर्टी है जो मैं आपको लाइव डेमो में दिखाऊंगा, एक्टिव फॉर्म में रिच हाइड्रोजन, जो 30 से 40 सेकंड रहता है, और वो रिच ऑक्सीजन जो होता है उसका जो पानी अगर हम 8 गिलास पीते हैं तो बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट जो फलों से, हरी सब्जियों से, खाने से हमें मिलता है वो हमें उस 8 गिलास पानी से मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे अब, थोड़ा सा मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि हमारा पानी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, अल्कलाइन है, माइक्रो क्लस्टर है, इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं हमारे पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो हम जो भी पानी पीते हैं, जो भी पेय पदार्थ हम लेते हैं, हम उसको थोड़ा चेक करेंगे आपके सामने कि कैसे वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है या कैसे वो अल्कलाइन है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग स्प्राइट, फेंटा, कोका कोला, माजा, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो आज मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा।
कि हम ये सब चीज़ें लेते हैं तो कैसे इनमें जीवन है या नहीं है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि हम डेड वाटर पी रहे हैं। फिर कहीं हम बाहर जाते हैं तो हम पैक्ड वाटर पीते हैं, 20 रुपये लीटर का पानी लेकर के पीते हैं, तो क्या वो पानी भी हमारे लिए हेल्दी है या सिर्फ हम अपने मन को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पैक्ड वाटर लिया। और फिर हम जो घर का पानी पीते हैं हमारा आरओ का, वो पानी हम लेते हैं। हम आज इन तीनों पानी को चेक करेंगे कि क्या हमारे इस पानी के अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं। दोस्तों, ये मेरे पास ORP मीटर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण अपचयन क्षमता। इसका इस्तेमाल होता है अमेरिकन नेवी में, और अमेरिकन नेवी में जब 3-3 महीने 4-4 महीने के लिए समुद्र के अंदर जाते हैं तो वो कोई भी डाइट लेते हैं, वो लिक्विड डाइट लेते हैं, और उस लिक्विड को लेने के पहले इस ORP मशीन से चेक करते हैं कि वो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडाइड है, जीवित है या मृत है। अगर वो जीवित है तो ही वो उसको कंज्यूम करते हैं, अन्यथा नहीं करते। तो ये मीटर हमें बताएगा कि ये हम जो पेय पदार्थ लेते हैं वो जीवित है या मृत है। ठीक है, इसमें रीडिंग बता रहा है, कभी प्लस में आ रही है, यहाँ की हवा को सेंस कर रहा है ना, यहाँ कितना ऑक्सीजन है। तो अगर कोई निशान नहीं है मतलब वो प्लस में है, और अगर कोई निशान आएगा वो मतलब माइनस में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, और अगर कोई निशान नहीं है मतलब वो ऑक्सीडाइड है, प्लस में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्प्राइट की। कितना प्लस में जा रहा है दोस्तों? 1000 समथिंग। ठीक है दोस्तों, प्लस में है। फिर ये हमने पैक्ड वाटर लिया, ये भी प्लस में जा रहा है। $400, $500 ये भी प्लस में है, मतलब ऑक्सीडाइड है, मृत है। ठीक है, फिर हमने लिया हमारे घर का पानी आरओ का, ये भी लगभग 500, 550, 400, 450, 500 के समथिंग है। मतलब ये जो पानी हम पी रहे हैं ये डेड वाटर है, ये मृत वाटर है, इसके अंदर जीवन नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उस डिवाइस से निकला हुआ जो पानी है, हम उसको चेक करते हैं कि उस पानी के अंदर, ये उस डिवाइस से निकाला हुआ पानी है, इसमें जीवन है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। दोस्तों, माइनस में जा रहा है, कितना है? 400, 500, ये 200 से लेकर के 500, 700 और 1000 तक जाता है। माइनस रीडिंग में है, मतलब ये हमारे लिए जीवनदायी पानी है, और ये हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट वाला पानी है। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कि हमारे पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, कैंगन वाटर वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट वाटर। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज की चेक करेंगे। हमने बात करी थी कि हम दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है वो है अल्कलाइन। हमारा पानी अल्कलाइन है या एसिडिक है, इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पानी में एसिड ज़्यादा है या क्षारीय ज़्यादा है। ठीक है, अम्लीय है या क्षारीय है, इसको हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये लिटमस है। पहले 10वीं या 9वीं 10वीं में हम स्कूल में लिटमस पेपर होते थे जिससे हम टेस्ट करते थे किसी भी चीज़ को। ये लिटमस है, लिक्विड में आ गया आजकल। हम इसको चेक करेंगे कि ये स्प्राइट हमारे लिए जीवनदायी है या हमारे लिए नुकसानदायक है। ये फिर पैक्ड वाटर हो गया, और ये उस डिवाइस से निकला हुआ अल्कलाइन वाटर। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करें हम
तो हमारे पास पीएच टेस्टर है। ये हमारे पास पीएच टेस्टर है। 1 से लेके 14 तक पीएच होता है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्प्राइट को। ये कहाँ आ रहा है? 4-5 के पास लगभग 5 पीएच का हाईली एसिडिक है ना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्प्राइट घर में रखी हुई थी, नहीं तो ये जो कलर दिख रहा है ये पूरा रेड होता है, इतना हाईली एसिडिक होता है। 2.5 पीएच का ये एसिडिक होता है। उसके बाद ये हमने लिया पैक्ड वाटर। ये कहाँ पर आ रहा है? 6 और 7 पे, 6 और 7 पे आ रहा है, मतलब ये न्यूट्रल है। 7 पे है मतलब न्यूट्रल है। 7 से इधर कोई भी चीज जाएगी तो वो एसिडिक है, 7 से इधर कोई भी चीज जाएगी तो वो अल्कलाइन है। तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब आपने गाड़ी स्टार्ट करके रख दी है, ना गियर में है ना कुछ हो रहा है, बस गाड़ी खड़ी है, तो ये पानी ना नुकसान कर रहा है ना फायदा कर रहा है, लेकिन इसके अंदर भी माइल्ड एसिडिक है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और तीसरा है ये उस डिवाइस से निकला हुआ पानी कहाँ पर आ रहा है? 8 और 9, 9.5 के बीच में 9.5 पीएच का पानी, अल्कलाइन पानी है ना। तो ये हमारे लिए हेल्दीएस्ट पानी है जो हमारे लिए हमको स्वस्थ करता है, और ये अल्कलाइन पानी है। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी हमने चेक करी इसकी। अब बहुत सारे लोगों का मन में ये सोचना रहेगा कि भैया चलिए ये डिवाइस हम लगा लेंगे, और इस डिवाइस को लगाने के बाद कहीं बाहर गए तो हम घर में तो अपने डिवाइस लगा ली तो घर में तो हम ये पानी पियेंगे, लेकिन घर से कहीं बाहर गए तो वहां पर हमें वो पानी तो मिलेगा नहीं, तो हम या तो पैक्ड वाटर पियेंगे या किसी के घर का पानी पियेंगे, तो क्या वो पानी हमें नुकसान नहीं करेगा? सही बात है आपका सोचना। लेकिन अगर आप अल्कलाइन पानी पी रहे हैं, अपने घर में जो डिवाइस है वो पानी पी रहे हैं, तो आपको घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बाहर का कोई भी पानी पीजिए, आपके शरीर पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका देखें अगर हम तो अगर हमने ये चीज ली तो ये क्या करेगा? अगर एसिडिक चीजें ली तो एसिड और एसिड को बढ़ाएगा, है ना। ये एसिडिक चीजें लेंगे, वही लेते रहेंगे तो और एसिड को बढ़ाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना रहता है भैया हम बाहर का पानी पीते हैं, और बाहर कहीं गए और हमने अल्कलाइन पानी पिया, और बाहर कहीं गए और उनको सादा पानी मिला। तो बाहर आप कहीं भी जाएं और अगर आप सादा पानी भी पी रहे हैं तो आपके शरीर पे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, आपके शरीर को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन अगर हम वही पानी पीते रहे जो आज तक पी रहे हैं, तो हम हमारी बॉडी को एसिडिक की तरफ लेके जा रहे हैं, और वो एसिड हमारे शरीर के अंदर बीमारियों को जन्म देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। ठीक है, मैं एक चीज और बताना चाह रहा था आपको कि अगर हम एसिडिक चीजों के साथ में अल्कलाइन लेना शुरू कर दें तो क्या होगा? इसमें मैं करीब 40 गिलास पानी डालूंगा, तब ये नॉर्मल में आएगा और तब ये डाइल्यूट होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो धीरे 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 4-6 महीने में आपकी बॉडी अल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये पानी इतना हेल्दीएस्ट और स्वस्थ है। धीरे धीरे आपकी बॉडी अल्कलाइन की तरफ आ जाएगी, और कहते हैं कि अल्कलाइन शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं पनपती। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये 2 प्रॉपर्टीज की चेक करी, अल्कलाइन और एंटीऑक्सीडेंट। हम तीसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि हमारा पानी पतला है या मोटा है, गाढ़ा है। ठीक है, तो उसको मैं आपको एक टी बैग के माध्यम से समझाता हूँ। हमारे घर में ग्रीन टी होती है, और ग्रीन टी सभी पीते हैं। जनरली ग्रीन टी अगर कैसी बनती है? गर्म पानी करके बनाते हैं, है ना।
गर्म पानी करके क्यों बनाते हैं मैं बताऊंगा आपको। ये टी बैग के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमारा जो पानी है वो कैसा हेल्दीएस्ट है और कैसे हमारे शरीर पर ये काम करता है। ठीक है, आज हम ग्रीन टी बनाते हैं ठंडे पानी से। ये आपका पेट वाटर है। ग्रीन टी बनी नहीं है ना। अब हम बनाते हैं किंगन वाटर से। ग्रीन टी बन गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बनी नहीं, यहाँ पे बन गई है ना। तो हम एक बार और बना करके देखते हैं हमारे घर के पानी से। बनी नहीं बनी। ठीक है, हम एक बार और मौका देते हैं किंगन पानी को कि अब बनती है या नहीं। एक बार हमने और किंगन वाटर को मौका दिया, फिर चाय ग्रीन टी बन गई। ठीक है दोस्तों, क्या हो रहा है, यहाँ पर बनी नहीं, फिर बन गई, फिर एक बार हमने ट्राई किया नहीं बनी, फिर बन गई। तो हो क्या रहा है ना। मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। हमारा पानी इतना मोटा है, इसका मॉलिक्यूल इतने मोटे हैं कि वो इस टी बैग के अंदर नहीं घुस पा रहा है। जब ये टी बैग के अंदर ये पानी नहीं घुस पा रहा है तो हमारे सेल्स तक, हमारी कोशिकाओं तक वो पानी जाएगा कैसे। और जो हम खा रहे हैं, जो हम फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, जो हम काजू बादाम पिस्ता खा रहे हैं, फल फ्रूट खा रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी खा रहे हैं, फिर वो चीज़ें हमारे शरीर में जाएगी कैसे। क्योंकि हमारा पानी ही तो है उसको ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला। और पानी अगर हमारा पतला नहीं है तो हमारे शरीर में वो सब चीज़ें काम नहीं करेगी जो हम खा रहे हैं। ठीक है, ये पानी इतना पतला है कि ये हमारे हमारे शरीर में हमारे हर एक सेल्स तक 30 से 40 सेकंड के अंदर पहुंचता है। क्योंकि ये पतला हो चुका है, कोई चमत्कार नहीं है ना। ये टी बैग मैंने बताया था कि हमारा लीवर, इसको मान लेते हैं हम। तो हमारे लीवर और हमारे सेल्स तक अगर पानी नहीं पहुंचा तो हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। और वही कारण है कि आज बीमारियां तेजी से बढ़ रही है और हम बीमारियों की तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इतना एसिडिक हमारे बॉडी में जा रहा है जो हमें बीमारियां लगातार बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो हमने आज बात करी इन तीनों प्रॉपर्टीज की कि कैसे ये पानी किंगन वाटर कैसे चमत्कार करता है बॉडी के ऊपर, कैसे ये हमें वो करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हम एक डेमोन्स्ट्रेशन और देखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, खाने पे पानी वानी से कुछ नहीं होता, इतने साल से हम पानी पी रहे हैं तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये दो परिवार हैं, दो बच्चे हैं एक ही घर में, है ना। और ये दोनों फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, अच्छा अच्छा खा रहे हैं दोनों। दोनों ने अच्छा अच्छा फूड सप्लीमेंट खाए। अब ये दोनों बच्चे हैं आपके घर के। एक नादान है, समझदार नहीं है, उसे पता नहीं कि मुझे कौन से पानी से अच्छी चीज लेना चाहिए या पीना चाहिए। तो उसने अपने घर के सादे पानी से काजू बादाम लिया। क्या हुआ, वो जो बादाम खाई थी वो डाइल्यूट हो गई, खत्म हो गई। और वहीं पर एक बच्चा स्मार्ट था, उसने किंगन का डेमो देखा था, किंगन वाटर का, तो किंगन वाटर के बारे में वो जानता था। उसने अपनी काजू बादाम किंगन वाटर के साथ में ली। तो क्या हुआ, उस पानी ने उस बादाम को इनहेंस कर दिया, उस बादाम को बढ़ा दिया, उस 2 बादाम को 10 बादाम में तब्दील कर दिया। तो जब आपका पानी स्वस्थ होगा
तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट की तरह पानी लेके जाएगा और हर सेल्स तक, हर कोशिका तक वो पानी पहुंचेगा और आपके शरीर को हेल्दी बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज ये तीनों प्रॉपर्टी चेक करी। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने चेक करी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी हमने चेक करी अल्कलाइन, तीसरी प्रॉपर्टी हमने चेक करी माइक्रोक्लस्टर। तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा कि वो रिच फॉर्म में एक्टिव हाइड्रोजन कैसे हमें पानी प्राप्त होता है मशीन के द्वारा, है ना। अब हम बात करें कि इसके अंदर से, इस मशीन के अंदर 6 प्रकार से पानी निकलता है। सबसे पहला 11.5 pH पानी, जो कि हमारे घर का अनाज, सब्जियां और दालें, जो भी हम अनाज बनाते हैं उनसे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स को बाहर निकालता है। दूसरा हमारा 9.5 pH पानी, 9.0 pH पानी और 8.5 pH। ये तीनों ड्रिंकिंग वाटर है, ये पीने के लिए है। और 8.5 से हम हमारी सब्जियां, हमारी दालें पका सकते हैं, चाय बना सकते हैं। 7 pH का जो पानी है, घर में किसी को किसी प्रकार की मेडिसिन चल रही हो तो वो 7 pH पानी से उस मेडिसिन को ले। 3 साल से कम उम्र के बच्चे हों उनको 7 pH पानी हमें पिलाना है। ठीक है। और 5वां जो है हमारा 6 pH का पानी, ये ब्यूटी वाटर की तरह काम करता है। ये हमारी स्किन को, हमारे सौंदर्य के लिए बहुत बढ़िया होता है, टोनर करता है, मॉइस्चराइज करता है, क्लींजिंग करता है। और इसका इस्तेमाल हम कहीं बाहर हैं तो इस तरह से हम अपने चेहरे पर स्प्रे कर सकते हैं। ये मॉइस्चराइजर का काम करता है, मॉइस्चराइज का काम करता है, हमारी स्किन को टोनिंग का काम करता है। किसी को डैंड्रफ हो, बालों की समस्या हो, बाल झड़ रहे हों, बाल सफ़ेद हो रहे हों, डैंड्रफ हो, 6 pH पानी से आप सुबह नहा लीजिए, बाल धो लीजिए। थोड़े दिन में आप देखोगे कि आपके बाल झड़ना, आपका रूसी, डैंड्रफ, ये सब खत्म हो जाएगा। लास्ट में आता है हमारा 2.5 pH पानी, हाईली एसिडिक पानी। ये जो काम करता है, अभी हमारा देश जिस महामारी से पूरा विश्व गुजर रहा है, 2.5 pH पानी जो काम करता है वो सैनिटाइजर का काम करता है। इससे आप अपने घर के कपड़े धो सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, हाथ धो सकते हैं, जितनी भी चीज़ें सैनिटाइज करने की है उनको सैनिटाइज कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया को किल करता है ना। तो ये 2.5 pH का पानी हाईली एसिडिक पानी है, जो कि इसी डिवाइस से निकलता है और ये बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है। तो ये 6 तरह का पानी एक ही मशीन से निकलता है। इसके अंदर मशीन में बटन आती है, बस आपको जो pH का पानी चाहिए वो बटन दबाइए और वो pH का पानी आपको 10 सेकंड के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, इस मशीन का मैकेनिज्म क्या है। इस मशीन के अंदर टाइटेनियम और प्लेटिनम की, टाइटेनियम की प्लेट है, उसके ऊपर डबल कोटेड में प्लेटिनम है। और हमारे घर का पानी जब इस मशीन के अंदर से गुजरता है तो वो पानी इलेक्ट्रोलाइज होता है, आयोनाइज्ड होता है। इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उस पानी को तोड़ा जाता है। जैसे हम बात करें कि हमारे घर के बाजू में एक तालाब है, एक झरना है, हम कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे? झरने का। क्यों? क्योंकि वो ताजा है और 500 फीट ऊंचाई से गिर रहा है, तो वो पानी टूट गया है, उसके क्लस्टर टूट गए हैं, उसके मॉलिक्यूल टूट गए हैं, तो हमारे लिए वो हेल्दीएस्ट पानी है। इसी तरह से पानी को वो इलेक्ट्रोलाइज करता है, आयोनाइज करता है, और फिर वो पानी जब निकलता है तो अल्कलाइन पानी ऊपर से निकलता है और एसिडिक पानी नीचे से निकल जाता है। ये पानी को 2 भागों में तोड़ देता है, अल्कलाइन ऊपर से निकलता है, एसिडिक नीचे से निकल जाता है। ठीक है। तो इसे मेडिकल डिवाइस का दर्जा मिला हुआ है। जापान ने इसको शुरू के 20 साल 25 साल अपने हॉस्पिटलों में यूज़ किया। वहाँ पर मरीजों को उन्होंने पिलाना शुरू किया इस पानी को, तो बहुत रिकवरी फास्ट होने लगी। उसके बाद अमेरिका और भी देशों में गया ये। अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी, है ना। बहुत सारे डॉक्टर्स इसके ऊपर अपनी कई बुक्स में लिख चुके हैं कि किंगन वाटर हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम बात करें तो ये है डॉक्टर ऑटो हेनरिच बर्ग। इन्होंने कोलोनोस्कोपी का आविष्कार किया था और 1923 में इन्होंने कोलोनोस्कोपी का आविष्कार किया था और 1931 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नॉमिनी किया था। और डॉक्टर ये बताते हैं कि कैंसरस टिश्यू आर एसिडिक, हेल्दीएस्ट टिश्यू आर अल्कलाइन।
आपके बॉडी में अगर एसिडिक चीज़ें ज़्यादा जा रही है तो वो एक न एक दिन कैंसर के रूप में सामने आएगा। और अगर आपके शरीर में अल्कलाइन चीज़ें, क्षारीय चीज़ें जा रही है तो आपका शरीर हेल्दीएस्ट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बीमारियों से बचा रहेगा। ठीक है, अब हम बात करें, ये है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। ये एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका के डायरेक्टर हैं और यह अपनी बुक्स में इस केंगन वाटर का, इस डिवाइस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, है ना। अपनी कई बुक्स में ये लिखते हैं केंगन वाटर कितना हेल्दीएस्ट वाटर है। आज तक जितनी भी सेलिब्रिटी जिनको कैंसर हुआ है, युवराज सिंह, सोनाली बेंद्रे, मनीषा कोइराला, ऐसे जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो यहाँ पर इलाज कराने गए और वहाँ से जब इलाज करा के निकलता है कोई व्यक्ति, तो ये उनको 10 ऐसी हिदायतें देते हैं, 10 ऐसी सावधानियां बताते हैं कि आपको ये करना ही है। उसमें सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है केंगन वाटर। आप दुनिया में कहीं भी रहो, आपको केंगन वाटर ही पीना है। ठीक है, तो इनका इस कंपनी से, इस डिवाइस के बिकने से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि केंगन वाटर और इनेजिक कंपनी की ही मशीन का निकला हुआ पानी वो ही क्यों हेल्दीएस्ट है, ये अपनी बुक्स में बताते हैं। ठीक है, वो ये बताते हैं SD501 मशीन के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। 4 मॉडल हैं इसके। सबसे पहला मॉडल है 3,97,000 का, है ना, और 3,97,000 का। इसके अंदर 12 प्लेट्स हैं और इसके अंदर 1000 ORP का पानी निकलता है। एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पानी निकलता है और इसकी उम्र है 20 साल। जीरो मेंटेनेंस, 20 साल तक देखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा मॉडल है 3,43,000। ये टॉप मॉडल है फैमिली के लिए। इसके अंदर 8 प्लेट है और इसके अंदर 850 ORP का पानी निकलता है। इसकी भी उम्र 20 साल की है। उसके बाद एक आता है SD501, 2,77,000। 2,77,000 ये पिछले 45 साल से पूरी दुनिया के अंदर लग रही है, बहुत सारी फैमिलीज में लगा हुआ है ना। इसके अंदर 7 प्लेट्स है और 800 ORP का पानी आता है और ये फैमिली के लिए टॉप मॉडल है। और इस SD501 के बारे में बहुत सारे डॉक्टर अपनी बुक्स में इसका जिक्र कर चुके हैं। उसके बाद इंडिया में जब ये लॉन्च हुआ 2016 में, तो इन्होंने इंडिया के हिसाब से एक डिवाइस बनाई। इसकी कॉस्ट है 1,55,000 रुपये और इसके अंदर 3 प्लेट है और इसके अंदर 400 से 450 ORP का पानी निकलता है। ठीक है, तो 1,55,000 से लेके 3,97,000 तक की डिवाइसेस हैं, मॉडल हैं। जो भी हमारी फैमिली के हिसाब से है उसको हम अपने घर में लगवा कर हमारे परिवार को 20 साल के लिए डॉक्टर्स और बीमारियों से हम दूर कर सकते हैं और हमारे पूरे परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के इस बीमारी और इस प्रदूषित वातावरण में और आज इस महामारी में हमारे बच्चों को हेल्दी रखें, उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, उनको पावरफुल रखें। तो इनेजिक केंगन मशीन आपको काफ़ी मदद करेगी आपकी हेल्थ के लिए, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम पूरी ज़िंदगी स्वस्थ रह सकते हैं। 20 साल के लिए हमने अपनी फैमिली को डॉक्टरों और बीमारियों से दूर कर दिया। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप जल्दी ही कॉल करेंगे। मेरा नंबर है 9753664049। आप इस नंबर पर मुझे कॉल करें और अपने परिवार को हेल्दी करने के लिए जल्दी से जल्दी इस डिवाइस को ऑर्डर करें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें। धन्यवाद दोस्तों।